धूप से तपती धरती, पसीने से लथपथ एक मां और भूख से बिलखता एक बेटा, यही थी सुमित्रा की दुनिया। सूरज आसमान में आग उगल रहा था, मिट्टी की पगडंडियां तप रही थीं और सूखे हुए खेतों में बयार की जगह गर्म हवाएं बह रही थीं। गांव के बाहरी हिस्से में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां विधवा सुमित्रा अपने 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन के साथ रहती थी। सुमित्रा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कुछ वर्ष पहले उसके पति का देहांत हो गया था। वह एक ईमानदार किसान थे, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। एक लंबी बीमारी के बाद वह इस दुनिया से चले गए और सुमित्रा को अकेले ही जीवन का संघर्ष करना पड़ा। गांव वालों के लिए विधवा होना किसी अभिशाप से कम नहीं था। लोग उसे अपशकुनी मानते थे। जब भी वह किसी के घर के सामने से गुजरती, लोग दरवाजा बंद कर लेते या रास्ता बदल लेते। सुमित्रा ने इस तिरस्कार को सहना सीख लिया था, लेकिन अर्जुन को यह सब समझ नहीं आता था। मां, लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं? अर्जुन ने एक दिन मासूमियत से पूछा। सुमित्रा ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, दुनिया हमेशा कमजोर को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें अपने हृदय की सच्चाई पर विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसने मां की बात मान ली। सुमित्रा घर घर जाकर दूसरों के खेतों में काम करती थी, कभी कपड़े धोती, कभी अनाज पीसती और बदले में जो भी मिलता और अर्जुन का पेट भरती। लेकिन आज पूरा दिन बीत गया था और उसे कहीं भी काम नहीं मिला था। उसने घर में जाकर मिट्टी के घड़े को देखा। पानी बस 2 घूंट जितना बचा था, उसने वह अर्जुन को दे दिया। मां, तुम क्या पियोगी? अर्जुन ने पूछा। सुमित्रा मुस्कुराई। मुझे प्यास नहीं बेटा। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी मां झूठ बोल रही है। शाम ढलने लगी थी। दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं और गांव के लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे। सुमित्रा ने सोचा कि कल कुछ काम जरूर मिलेगा, लेकिन मन में चिंता बनी हुई थी। उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अचानक गांव के रास्ते से 3 अजनबी आते दिखे। वे 3 साधु थे, लंबी जटाएं, धूल से सने कपड़े और थके हुए चेहरे। मां, पानी, उनमें से एक ने कराहते हुए कहा। साधुओं की हालत बहुत खराब थी। उनके होंठ सूख चुके थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उनके पैर धूल से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत दिनों से बिना पानी के चल रहे हों। सुमित्रा ने इधर उधर देखा। गांव के बाकी लोग साधुओं को अनदेखा कर आगे बढ़ रहे थे। कोई मदद करने को तैयार नहीं था। हम बहुत प्यासे हैं, क्या हमें कुछ पानी मिलेगा? दूसरे साधु ने विनती की। सुमित्रा अपने हाथ में घड़ा देख रही थी। उसमें पानी था, लेकिन यह सिर्फ अर्जुन और उसके लिए था। अगर वह यह पानी दे देती तो उन्हें खुद प्यासा रहना पड़ता। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। क्या करूं? अगर यह पानी दे दिया तो अर्जुन को क्या दूंगी? लेकिन अगले ही पल उसने घड़ा उठाया और बिना किसी संकोच के तीनों साधुओं के सामने रख दिया। महात्माओं, यह पानी ग्रहण कीजिए। साधु आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। किसी ने बिना स्वार्थ के उनकी प्यास बुझाने का प्रयास किया था। पहले साधु ने धीरे धीरे घड़े से पानी पिया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तीनों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सुमित्रा अब खाली घड़ा हाथ में लिए खड़ी थी। उसने सब कुछ दूसरों को दे दिया था। तीनों साधु मुस्कुराए। मां, तूने हमें सिर्फ जल नहीं, अमृत पिलाया है। हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। सुमित्रा ने विनम्रता से सिर झुका लिया। लेकिन
उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी यह करुणा उसका जीवन बदलने वाली थी। सुमित्रा के घर के बाहर अभी भी वे 3 साधु खड़े थे। पानी पीने के बाद उनके चेहरे पर तृप्ति की झलक थी। वे अब अधिक शांत और गंभीर लग रहे थे। अर्जुन भी जाग चुका था और दरवाजे से झांककर अजनबियों को देख रहा था। अचानक सबसे वृद्ध साधु आगे बढ़े, सुमित्रा के सिर पर हाथ रखा और बोले, मां, तेरी करुणा और निस्वार्थ सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद तेरा घर कभी अन्न और जल से खाली नहीं रहेगा। सुमित्रा आश्चर्य में पड़ गई। उसने झुककर साधुओं को प्रणाम किया, लेकिन उसके मन में संशय भी था। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? तीनों साधु मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ गए। कुछ ही क्षणों में वे घने वृक्षों के पीछे विलीन हो गए। सुमित्रा ने उनकी ओर देखते हुए सिर हिलाया और खुद से बोली, ये महात्मा भी बस आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन सच तो यही है कि मेरे घर में अब न पानी है न अन्न। अर्जुन दौड़ता हुआ बाहर आया और बोला, मां, क्या सच में अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा? सुमित्रा ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, बेटा, यह तो सिर्फ समय ही बताएगा। वह अंदर गई और मिट्टी के घड़े को उठाया। उसे पूरा यकीन था कि वह खाली होगा, लेकिन जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। घड़ा ठंडे मीठे पानी से लबालब भरा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे संभव है? डरते डरते उसने अपने मिट्टी के बर्तन की ओर देखा, जहां वह थोड़ा सा चावल रखती थी, लेकिन वहां अब कुछ मुट्ठी भर नहीं, बल्कि पूरा बर्तन चावल से भर चुका था। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा, मां, यह तो सचमुच चमत्कार है। सुमित्रा वहीं बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। यह साधुओं का आशीर्वाद था या किसी अग्नि परीक्षा की शुरुआत? उसे नहीं पता था कि यह चमत्कार आगे क्या रूप लेने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी की दरारों से अंदर आईं, तो सुमित्रा की आंख खुल गई। रात के चमत्कार की याद उसके मन में ताजा थी। उसे लगा कि शायद यह कोई सपना था, लेकिन जब उसने पानी का घड़ा उठाया तो वह फिर से ठंडे मीठे पानी से भरा हुआ था। उसने जल्दी से अपने मिट्टी के बर्तन की ओर देखा। चावल और आटा फिर से भर चुके थे। यह सचमुच कोई दिव्य लीला है, उसने आश्चर्य से सोचा। अर्जुन भी जाग चुका था और हंसते हुए बोला, मां, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सुमित्रा ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन उसके मन में एक हल्का भय भी था। अगर गांव वालों को यह पता चला तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे? सुमित्रा ने अब बिना किसी चिंता के अर्जुन को भरपेट खाना खिलाया और खुद भी वर्षों बाद तृप्त होकर भोजन किया। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकी। गांव की एक औरत जो अक्सर सुमित्रा को दयनीय स्थिति में देखती थी, अचानक उसके घर के पास से गुजरी और देखा कि वहां चूल्हा जल रहा है। अरे, इसके पास इतना अनाज कहां से आया? उसने सोचा। वह चुपचाप यह देखने लगी कि सुमित्रा के घर से बार बार धुआं उठ रहा था, जैसे वहां रोज खाना पकाया जा रहा हो। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे, सुमित्रा कोई देवी की भक्त है जिसे दिव्य शक्ति मिली है। तो कुछ ने यह भी सोचा, जरूर कोई जादू टोना किया होगा। पहली परीक्षा। एक दिन
गांव के कुछ लोग उसके घर आ गए। सुमित्रा, सुना है कि तू बिना कुछ कमाए भी रोज अच्छा भोजन कर रही है, यह कैसे संभव है? सुमित्रा घबरा गई। वह चुप रही। गांव का जमींदार, जो पहले ही उसे नापसंद करता था, बोला, अगर सच में तेरे पास चमत्कारी अन्न है तो हमें भी खिला। सुमित्रा ने सोचा, अगर मैं उन्हें खाना दे दूंगी तो वे इसे और शक की नजर से देखेंगे, और अगर मना करूंगी तो यह मेरे लिए और बड़ी समस्या बन जाएगी। उसने शांत मन से कहा, ईश्वर ने जो दिया है वह सभी के लिए है, आप सभी भोजन ग्रहण करें। उसने गांव वालों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा। सभी ने भोजन किया, और आश्चर्य की बात यह थी कि खाना खत्म होने के बाद भी बर्तन खाली नहीं हुए। गांव वाले चकित रह गए। कुछ ने इसे दैवीय आशीर्वाद माना, लेकिन कुछ को यह देखकर जलन होने लगी। गांव का जमींदार चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में लालच जाग उठा। अगर यह सच में चमत्कारी भोजन है तो इसे मेरे कब्जे में होना चाहिए। उसने ठान लिया कि वह सुमित्रा से यह रहस्य किसी भी हालत में उगलवाएगा। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। गांव के लोगों में तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई कह रहा था सुमित्रा को किसी देवी का वरदान मिला है, तो कोई इसे जादू टोना मान रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी जमींदार रघुपति को हो रही थी। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, जिसके पास कई खेत, नौकर और ऊंची जाति का घमंड था। वह हमेशा चाहता था कि गांव का हर व्यक्ति उसके अधीन रहे, लेकिन अब एक गरीब विधवा के पास ऐसा चमत्कारी भंडार था जिससे अन्न और जल कभी खत्म नहीं होते। यह उसे बर्दाश्त नहीं था। रघुपति ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को बुलाया और धीरे से बोला, अगर यह सच में कोई जादुई चीज है तो इसे हमारे पास होना चाहिए। हमें किसी भी तरह से इसका रहस्य पता लगाना होगा। उसके एक आदमी ने कहा, मालिक, अगर हम सुमित्रा को डराकर यह सब ले लें तो? रघुपति मुस्कुराया, नहीं, डराने से वह सीधे देगी नहीं। पहले हमें यह साबित करना होगा कि वह कोई छल कर रही है। फिर हम उसे पूरे गांव के सामने नीचा दिखाकर उसका घर और चमत्कारी भंडार अपने कब्जे में कर सकते हैं। पहला हमला। अगले दिन गांव के चौपाल पर रघुपति ने सभी को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में बोला, सभी लोग सुने, यह विधवा सुमित्रा हमें मूर्ख बना रही है। यह कोई देवी का आशीर्वाद नहीं, बल्कि छल और जादूगरी है। सुमित्रा चुपचाप सब सुन रही थी। गांव की भीड़ में से किसी ने कहा, लेकिन हम सबने अपनी आंखों से देखा कि उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। रघुपति ठहाका मारकर हंस पड़ा, और तुम सबने यह भी देखा है कि इसके पति की मृत्यु के बाद यह कितनी गरीब थी। बताओ, अगर इसके पास कोई शक्ति थी तो पहले क्यों नहीं आई? अचानक यह सब कैसे हुआ? भीड़ में कुछ लोग सोच में पड़ गए। फिर रघुपति ने एक और वार किया, अगर यह सचमुच देवी का वरदान है तो इसे सिद्ध क्यों नहीं करती? गांव के मंदिर में सबके सामने चमत्कार दिखाकर साबित करे। दूसरी परीक्षा। गांव वालों ने आपस में चर्चा की और तय किया कि सुमित्रा को गांव के मंदिर में देवी की प्रतिमा के सामने सबके लिए भोजन तैयार करना होगा। अगर भोजन जादू से बढ़ता रहा तो यह सच में देवी का वरदान होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सुमित्रा कोई चालाकी कर रही है। अर्जुन डर गया और मां से बोला, मां, वे तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित्रा ने बेटे का सिर सहलाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मैंने कोई छल नहीं किया तो डरने की कोई बात नहीं। सत्य की हमेशा जीत होती है। रघुपति को विश्वास था कि मंदिर में यह खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि देवता स्वयं सुमित्रा की परीक्षा लेने वाले थे। गांव के मंदिर में भारी भीड़ जुटी थी। हर कोई इस परीक्षा को देखने के लिए उत्सुक था। कुछ लोग सुमित्रा का समर्थन कर रहे थे तो कुछ उसे नीचा दिखाने के लिए तैयार बैठे थे। मंदिर के पुजारी ने कहा, सुमित्रा, अगर सच में तुम्हें देवी का वरदान मिला है तो यहां सबके लिए भोजन बनाओ। अगर तुम्हारा भंडार सच में कभी खाली नहीं होता
तो हमें भी भोजन मिलना चाहिए। रघुपति व्यंग्य से मुस्कुराया। उसे पूरा भरोसा था कि यह चमत्कार बस एक धोखा था और अब सुमित्रा की पोल खुलने वाली थी। सुमित्रा ने बिना किसी भय के मंदिर के आंगन में एक चूल्हा जलाया और अपने मिट्टी के बर्तन में चावल डालकर पकाने लगी। सभी की निगाहें उसी पर थीं। धीरे धीरे चावल पकने लगे, लेकिन भीड़ के मन में सवाल था, क्या यह भोजन सबके लिए पर्याप्त होगा? कुछ ही देर में जब सुमित्रा ने बर्तन का ढक्कन हटाया तो हर कोई दंग रह गया। बर्तन में इतना चावल था कि पूरी भीड़ के लिए पर्याप्त था। लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। कुछ लोग तो श्रद्धा से सुमित्रा के चरणों में झुक गए। यह सच में देवी का आशीर्वाद है। भीड़ में से एक औरत अचानक चिल्लाने लगी, नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि माया जाल है। हो सकता है कि इसने पहले से ही बर्तन में कुछ कर रखा हो। रघुपति तुरंत आगे आया। हाँ, अगर यह सच में चमत्कार है तो इसे फिर से दोहरा कर दिखाओ। गांव वालों में फिर से चर्चा शुरू हो गई। सुमित्रा शांत रही। उसने दोबारा वही प्रक्रिया दोहराई। खाली बर्तन लिया, उसमें पानी डाला और फिर चावल पकाने रख दिए। इस बार सभी की सांसें थमी हुई थी। कुछ समय बाद जब बर्तन का ढक्कन खोला गया तो वह फिर से चावल से भरा हुआ था। अब कोई भी इस चमत्कार को नकार नहीं सकता था। गांव के लोग सुमित्रा की जय जयकार करने लगे, लेकिन रघुपति अंदर ही अंदर जल रहा था। वह हार मानने वाला नहीं था। उसने दांत भींचते हुए सोचा, अगर मैं इसे देवी का वरदान मान लूं तो मेरा प्रभाव गांव में खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ और करना होगा। तभी उसके मन में एक नया षड्यंत्र जन्मा। वह चिल्लाया, अगर यह सच में देवी का वरदान है तो यह सबके लिए होना चाहिए। सुमित्रा को यह भंडार गांव के नियंत्रण में देना होगा। अगर यह देवी का आशीर्वाद है तो इसे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए क्यों रखा जाए? गांव वालों में फिर से फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग उसकी बात से सहमत होने लगे। अब सुमित्रा के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। क्या वह अपना चमत्कारी भंडार गांव के हवाले कर देगी या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा था? मंदिर के प्रांगण में हलचल मची हुई थी। सुमित्रा का चमत्कार अब किसी से छिपा नहीं था। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन साथ ही उनके मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। अगर यह सच में देवी का आशीर्वाद है तो इसका लाभ सिर्फ सुमित्रा को ही क्यों मिले? रघुपति ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, देखो, इस चमत्कारी भंडार से पूरा गांव लाभान्वित हो सकता है। हमें इसे सुमित्रा के घर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। गांव वाले धीरे धीरे उसकी बातों से सहमत होने लगे। हाँ, अगर यह देवी का प्रसाद है तो इसे सबके लिए होना चाहिए। सुमित्रा, तुम अकेले इसका उपयोग क्यों कर रही हो? अगर यह वरदान है तो हमें भी इसका हक मिलना चाहिए। सुमित्रा आश्चर्य से सबको देख रही थी। जो लोग अभी तक उसकी जय जयकार कर रहे थे वे अब उस पर अधिकार जमाने लगे थे। पुजारी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और सुमित्रा से कहा, बेटी, तुम ही बताओ, क्या यह देवी का आशीर्वाद नहीं है? अगर हां, तो क्या तुम इसे पूरे गांव के लिए समर्पित करोगी? सुमित्रा के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या यह सच में देवी का आदेश है या लालच लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रहा है? वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया और घबरा कर बोला, मालिक, आपके घर में आग लग गई। रघुपति का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आग? गांव वाले चौकन्ने हो गए। सब लोग मंदिर छोड़कर दौड़ते हुए रघुपति की हवेली की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि रघुपति के अनाज भंडार में भीषण आग लगी हुई थी। उसके कई गोदाम राख में तब्दील हो चुके थे। रघुपति घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, मेरा सारा अनाज, मेरी सारी संपत्ति। गांव वाले चुप थे। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह देवी का न्याय है। रघुपति ने लालच किया और देखो, उसका ही भंडार जल गया। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पने का प्रयास करता है वह खुद ही बर्बाद हो जाता है। रघुपति का सिर झुका हुआ था। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, जिसने दिया है वही ले भी सकता है। लालच करने वालों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। गांव वाले अब समझ चुके थे कि देवी का वरदान लालच से नहीं बल्कि सेवा और करुणा से प्राप्त होता है। रघुपति ने सुमित्रा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गांव वालों ने भी अपने लालच के लिए उससे क्षमा मांगी।
सुमित्रा ने सबको क्षमा कर दिया और कहा, इस वरदान का उपयोग जरूरतमंदों की सेवा के लिए होगा, लेकिन स्वार्थी लोगों के लिए नहीं। अब गांव में कोई भूखा नहीं रहता, लेकिन कोई भी इस वरदान का दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं करता। सुमित्रा की करुणा ने न केवल साधुओं की प्यास बुझाई थी, बल्कि पूरे गांव को एक नई सीख भी दे दी थी। सच्ची समृद्धि सेवा और त्याग में है, न कि लालच और स्वार्थ में। यह कथा केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, करुणा और मानवता की विजय की कहानी थी।